स्वागत है मित्रों आपको मेरे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए मैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आपके बीच आया हूँ। श्रृंखला जो सीरीज और सीरीज से क्वेश्चन हर लगभग कंपटीशन में आपको पूछता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या यूपीपी हो, यूपीपी, ये सारे कंपटीशन के एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ये सीरीज में आपको क्वेश्चन को करना कैसे होता है इसको आप देखेंगे तो देखते हैं कि इसमें होता ये है कि कोई भी नंबर 2, 4, 5 नंबर्स या नंबर सीरीज में बता रहा हूँ। इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज भी मैं आपको बताऊंगा। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, उसके बाद वर्ड सीरीज भी आ गया है। तो ये सारे सीरीज का क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि एक सीरीज दिया होता है 2, 4, 5 नंबर का, फिर बीच में पूछ देता है कि इससे अगला अंक क्या होगा, उसको आपको फिलअप करना होता है। या कभी कभी बीच में भी दे सकता है कि मान लीजिए 2, 4 नंबर दिया है, बीच में ही दे दिया कि उसको आपको फिलअप करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे लिखा है कि 2, 6, 18, 54 अगला नंबर्स क्या होगा। तो आप देखते हैं तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए और देखने के बाद से उसको देखिए कि किस तरह से किया है। कहीं कहीं वर्ग किया होता है, कहीं मल्टीप्लाई किया होता है, कहीं जोड़ा होता है, कहीं पे घटा दिया होता है, कहीं पे भाग करके बनाया रहता है। ये सीरीज का क्वेश्चन तो आप देखते हैं 2 है, ये 6 है, ये 18 है, 54 है। तो आपको देख करके ये लग रहा है कि इसका तिगुना ये कर दिया है। सिंपल सा है, 2 तिहाई 6 कर दिया, फिर 6 का गुणा 3 बार किया तो 6 3 18 हो गया। फिर इसमें भी आपका 3 का गुणा किया है तो 18 तिहाई 54 हो गया है। तो फिर हम आगे आगे क्या करेंगे, इसमें भी आप 3 का गुणा करके अगला अंक लिख देंगे आप। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 का 2 हासिल 1 3 5 15 1 16। इस प्रकार से आपको जो अंक मिलेगा वह मिलेगा आपका 162। ये होगा आंसर। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 7, 22, 67, 202। तो अगला नंबर क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही पैटर्न आपको देखना है। इसके पहले मैं वर्ग से जुड़ा हुआ, वर्गमूल से जुड़ा हुआ या घन या घनमूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करा चुका हूं। इसको आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई किया है कि 7 गुणे 3 प्लस 1 कर दिया, 7 तरीके 21 है, 22 हो गया है। इसी तरह से इसमें भी क्या किया, 22 का जो आया है इसमें क्या किया, इसमें भी 7 से गुणा किया, 22 से गुणा किया 3 बार, गुणे 3 किया है, 22 किया 66 और प्लस 1 जोड़ दिया है। तो आप देखते हैं तो इस तरह से ये आ गया 22 से 66 67। फिर इसमें क्या किया है, फिर आपका 67 से गुणे 3 किया है और प्लस 1 जोड़ा है, यानी 3 7 21, 3 6 18 और 2 20। 201 और 1 जोड़िए 202 हो गया। इसी प्रकार से अगला जो अंक आपको मिलेगा उसमें भी आप यही करेंगे, 202 गुणे 3 धन 1 कर दीजिएगा तो कितना होगा, 3 से जब 202 में गुणा करेंगे तो होगा 606 और 1 जोड़ देंगे 607। इस प्रकार से ये अंक जो मिला वह हो गया 607। ये ऐसे होते हैं सीरीज के क्वेश्चन। फिर आगे देखेंगे, ये लिखा है 5, 5, 15, 75, 525। तो 5, 5, 15 और 75 फिर 525 दिया है। अगला नंबर पूछ रहा है आपको कैसे लिखना है। तो आप देखिए किया गया है, ये 5 गुणे 1 कर दिया है, 5 एकम 5 हो गया। फिर आगे क्या किया, इसमें 5 गुणे 3 कर दिया, 5 तिहाई 15 हो गया। आप मतलब ये क्या किया है, इस नंबर में 1 से गुणा करके यहाँ लिखा और फिर जो आया इसमें 3 से गुणा किया, 15 हो गया। फिर आप देखते हैं तो 15 से गुणा कर दिया आपका 5 में, 15 5 75 हो गया। इस प्रकार से ये 75 मिल गया। फिर आप देखते हैं अगला में क्या किया है, यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 से गुणा किया, 3 से किया, 5 से किया, तो आगे ये 75 में फिर 7 से गुणा करके लिखा हुआ है। 7 5 35 का 5 और 7 7 49 3 52, यानी 525 ये लिखा हुआ है। अब अगला कैसे आपको करना है, इसमें 525 में आप
3 का गुणा कर देंगे, ये 7 है ना, 5 7, तो आप 9 का गुणा कर देंगे। 9 का गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 9 5 45 का 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल 2 और 9 5 45 2 47, 4725। यानी अगला अंक जो मिलेगा हमको 4725 मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि 3 क्वेश्चन आपने किस तरह से किया, गुणा बेस पे किया था। फिर अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किस बेस पे किया है, किस तरह से किया है, इसको देखेंगे। दिया देखिए 12 36 18 54 27। अब देख के क्या लग रहा है कि 12 का तिगुना किया है ना, 12 36, फिर 36 का आधा कर दिया है तो ये 18 हो गया। फिर 18 का तिगुना कर दिया तो 18 ये 54 हो गया। फिर 54 का आधा किया तो 27 हो गया। तो फिर हमारा अगला पैटर्न जो होगा वह 27 में 3 से गुणा करके हमको लिखना होगा। देखिए 12 गुणे 3 किया बराबर यहाँ 36 हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया, 36 भागा 2 किया तो ये आपका 18 मिल गया। फिर 18 से गुणा किया 3 में तो ये 54 मिल गया। फिर 54 का बटा किया 2 तो ये आपका 27 मिल गया। तो ये पैटर्न है। देखिए एक बार क्या कर रहा है, 3 से गुणा किया, फिर उसके बाद 2 से भाग किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 2 से भाग किया। अगला पैटर्न जो हमको मिलेगा वह क्या मिलेगा, इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे, 27 गुणे 3 कर देंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं 27 यहाँ होता है आपका 81। यानी ये आपका जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 81। इस प्रकार से आप 4 क्वेश्चन देखें कि कैसे आप हल कर लिए। गुणा बेस पे था और ये भाग था। अब इसी प्रकार से अगला आप देखते हैं तो इसको कैसे करना है। देखिए 9 दिया है, 11 दिया है, 20 दिया है, 31 दिया है, 51 दिया है। इस तरह से आपको जो नंबर्स मिला है इसको देख करके आपको कैसे करना है इसको देखेंगे। 9 11 20, ये तीसरा नंबर जोड़ दिया। देखिए इसमें क्या किया, 9 और 11 को जोड़ा है तो यहाँ पे 20 आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। फिर 20 में पिछला अंक जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया 11 को, तो ये आपको जो मिला ये 31 हो गया। फिर इसमें क्या किया है, फिर 31 में इस पीछे वाला अंक को 20 को जोड़ा तो यहाँ पे 51 हो गया। और इसी प्रकार से जब अगला अंक होगा तो 51 में आप इस पिछले अंक को जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा। यानी 31 में 51 जोड़ेंगे तो ये 2 और 5 3 8 82 हो जाएगा। 82 आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं तो ये है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 3 5 7 11 13। तो इसमें देखिए जोड़ और उस पे नहीं बन रहा है, 2 है 3 है, 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया है, यहाँ पे 2 जोड़ा है। इसका सीरीज तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ ये देख करके ये लग रहा है पैटर्न आपका, ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं यह संख्याएं एक अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला एक तरफ से दिया हुआ है, 2 है 3 है 5 है 7, उसके बाद से आता है 11 11 बाद 13। तो 13 के बाद से जो अभाज्य संख्या आता है वह आपका होता है 17। क्या होता है, 17। इस प्रकार से आप देखें कि किस तरह से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। फिर आप 7वां क्वेश्चन देखते हैं तो इसको देख करके बताएंगे कि यह कैसे होगा। दिया 0 2 4 6 6 0 2 4 4 6 0 2 2 4 6 0। इस तरह से जो आप सीरीज देखिए तो देखिए यहाँ पे जो दिया है तो अंतिम ये क्या किए, यहाँ पे अंतिम जो लेटर मिल रहा है, अंतिम अंक, इसको यहाँ शुरू कर दिया। जैसे 6 पे खत्म हुआ तो यहाँ 6 से शुरू कर दिया, अब बाकी जो अंक है वैसे उतार दिया, 6 0 2 4। फिर अगले में क्या करा, देखिए फिर इसके अंतिम को यहाँ पहला बना दिया। ठीक, तो पहला बनाया यहाँ 4, तो अब बाकी सब उतार दिया, 6 0 2 6 0 2 उतार दिया। फिर अगले में क्या बना है, अंतिम को यहाँ पहला बना दिया है, तो यानी 2 यहाँ लिख दिया और 2 के बाद यही अंक उतार दिया, 4 6 0। तो आप 4 6 0। अब अगला जो सीरीज बनेगा अगला उसमें क्या करेंगे, आप भी इसको अंतिम को यहाँ शुरू कर दीजिए 0 और बाकी जो जैसे वैसे उतार दीजिए, 2 4
इस तरह से आप देखें कि यह भी क्वेश्चन आप हल कर लिए। जी मित्रों, आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे किया है, तो इसको आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो इसमें क्या किया है, 3 का 10, 29, 66, 127, 218। तो आप देखेंगे तो 3 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया। ठीक, इसमें क्या किया है, सॉरी यार, नो, इसको देखिए, इसको क्या किया, 2 का क्यूब किया, घन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसमें 2 जोड़ दिया, तो इस तरह से ये 10 मिल गया। इसमें क्या किया, 3 का घन किया और 2 जोड़ दिया, तो ये 29 हो गया। 3 3 9 9 3 27 29। इसी प्रकार से ये क्या किया, 4 का घन किया और 2 जोड़ दिया, 4 चौको 16, चौको 64, 2 66 हो गया। इसी प्रकार से इसको क्या किया है, 4 का हो गया 5, 5 का घन किया है और 2 जोड़ दिया है, 5 5 25 25, 5 5 25 और 25 25 125, 2 127 कर दिया। फिर ये क्या किया है, देखिए इसको 6 का घन और 2 जोड़ दिया है, तो 6 का घन कितना होता है, 216, और 2 218। इसी प्रकार से आप 7 का घन कर देंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, तो 7 का घन कितना होता है, 7 7 49, और 49 सत्ते 7 9 63 का 3, और 7 चौको 28, और 34, 343, और 2 जोड़ देंगे तो 345। इस प्रकार से आपको जो अंक मिलेगा वह मिलेगा 345। इस तरह के आपको क्वेश्चन सीरीज के मिलते हैं। ये नंबर सीरीज था। आगे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा।